हेलो दोस्तों, मेरा नाम है कृष्ण और आज की जो वीडियो है वो हमारी बेंच वर्क एंड फिटिंग की सीरीज़ में दूसरा वीडियो है। आज हम पढ़ने वाले हैं चीज़ल्स के बारे में, यानी छेनी के बारे में। ठीक है। कोल्ड चीज़ल आर यूज्ड फॉर कटिंग अवे पीसेज ऑफ मेटल एंड आर मेड ऑफ कार्बन स्टील, यूजुअली रेक्टेंगुलर, हेक्सागोनल, ऑक्टागोनल, क्रॉस सेक्शनल। जो कोल्ड चीज़ल होता है वो नॉर्मली मेटल को कट करने के लिए होता है। ठीक है। या एक्स्ट्रा मेटल को जो होता है सरफेस पे उसको रिमूव करने के लिए भी किया जाता है इस्तेमाल। ये कार्बन स्टील की बनी होती है और शेप जो इसका होता है रेक्टेंगुलर होता है, हेक्सागोनल होता है या ऑक्टागोनल क्रॉस सेक्शन होता है। दे आर फोर्ज टू शेप, और इनको फोर्ज करके शेप किया जाता है। ठीक है। रफली ग्राउंड एंड देन हार्डन एंड टेम्पर। इनको पहले ग्राउंड करा जाता है, फिर हार्ड किया जाता है, फिर दोबारा से इसको टेम्पर किया जाता है। कटिंग एंगल की बात कर ले तो इसमें कैसे होती है कटिंग एंगल। द कटिंग एंगल गिवन टू द चीजल इज डिटरमाइन मेनली बाय द नेचर ऑफ द मेटल टू बी चिप। अब जिसके अंदर कटिंग एंगल दिया जाता है वो इस पर देखा जाता है कि उससे काटना क्या है। ठीक है। इट वेरीज फ्रॉम 35 to 70, 70 से लेके 35 के बीच में चलता है इनका। द लेस एक्यूट एंगल बीइंग फॉर द हार्ड एंड टफर। जितना कम एंगल होगा, ठीक है, वो उतना क्या होगा हमारा हार्ड मटेरियल के लिए होगा, और जितना शार्प एंगल होगा वो उतना हमारा क्या होगा सॉफ्ट मटेरियल के लिए होगा। जैसे कि यहाँ पर दे रखा है टाइप्स ऑफ चीज़ल। फ्लैट अगर क्रॉस सेक्शन है उसका, तो स्टील काटना है तो हम 70 रखेंगे, कास्ट आयरन काटना है तो 60, ऐसी कॉपर आ रही है करके। ठीक है। इन सब का एंगल दे रखा है यहाँ पर। चीज़ल की ये बात कर ले कितने टाइप के चीज़ल होते हैं, तो इनको डिवाइड कराया जाता है। तो चीज़ल इज डिवाइडेड इनटू कटिंग एजेस, सैंक एंड हेड ऑफ द हैंड एट इट्स जनरली स्पेसिफाइड बाय द लेंथ ऑफ द विड्थ एंड कटिंग एज एंड पर्टिकुलरली बाय द विड्थ ऑफ द कटिंग एज। जो चीज़ल होता है वो सब डिवाइड किया जाता है उनके शेप से, वो भी एज के। ठीक है। और उनका जो हेड है उससे भी कराया जाता है। ठीक है। लेंथ हो गया, उनकी चौड़ाई हो गई, कटिंग एज हो गया, इस तरीके से पर्टिकुलरली बाय द विड्थ ऑफ द कटिंग एज। और जो मेन तौर पर उनको सब डिवाइड किया जाता है वो विड्थ पे किया जाता है। अब एक बार नाम जान लेते हैं कि मतलब किस तरीके से उनको बोला जाता है। जैसे कि 25 mm कोल्ड चीज़ल, इसका क्या मतलब है। अ चीज़ल विथ 25 mm वाइड कटिंग एंगल, यानी कि उसका जो कटिंग एंगल है वो 25 mm का है, तो उसको हम क्या बोलेंगे 25 mm कोल्ड चीज़ल। ठीक है। अब ये वाले इनकी डायग्राम देख लेते हैं कि कैसा कैसा क्या है क्या नहीं। ये हमारा होता है फोर्ज एंगल। ठीक है। ये हमारा होता है होल्डिंग एंगल, ये हमारा क्लियरेंस एंगल होता है। ठीक है। और ये हमारा रैक एंगल होता है जो हम यहाँ पर देते हैं। ठीक है। अब और देख लेते हैं। अब इनके जो एंगल है वो बात कर लेते हैं कि किस तरीके से दिए जाते हैं, क्या मतलब है देने का या क्या फ़र्क पड़ता है। द क्लियरेंस एंगल इज डिपेंडेंट अपॉन ऑफ द वे ऑपरेट ड्राइव इट्स। अब ये क्लियरेंस एंगल ये दिखाया जाता है कि जो भी उसका ऑपरेटर है वो किस तरीके से उससे काम में लेता है या किस एंगल पे उससे कटिंग करना चाहता है। ठीक है। उस पर डिपेंड करता है। एंड दिस एंगल इज़ कैप्ट मोर देन 10, और ये जो एंगल होता है वो 10 डिग्री से ज़्यादा रखा जाता है। ठीक है। फॉर प्रॉपर डिगिंग के लिए। फोर्जिंग एंगल इज़ कैप्ट अराउंड 25 to 30, और जो फोर्जिंग एंगल होता है वो 25 से लेकर 30 रखा जाता है। अब टाइप्स की बात कर लेते हैं तो पहला हमारा आता है फ्लैट चीज़ल। ठीक है। फ्लैट चीज़ल में क्या है, द फ्लैट चीज़ल इज़ मोस्ट कॉमन ऑफ ऑल चीज़ल यूज इन इंजीनियरिंग। इंजीनियरिंग के अंदर जो फ्लैट चीज़ल है बहुत कॉमन है। इट इज़ चीज़ल विच यूज्ड फॉर मोस्ट ऑफ जनरल चिपिंग ऑपरेशन। इसमें हमें मेटल रिमूव करना होता है, एक्स्ट्रा मेटल। ठीक है। ऐसे कि होल के ऊपर आ गया तो उसको काट के हटाना है। ठीक है। बराबर आ गया, इस तरीके से। इट इज़ मे बी यूज्ड फॉर रिमूविंग सरप्लस मेटल, जैसे मैंने बताया अभी, होल के ऊपर आ गया तो सरफेस ऑफ द जॉब। ठीक है। इस तरीके से होता है और ये इसका रेक्टेंगुलर शेप है। ठीक है। अब इसकी लेंथ की बात कर ले, इसकी लेंथ कितनी होती है, क्या वेरी करता है ये। द लेंथ ऑफ द फ्लैट चीज़ल वेरीज फ्रॉम 100 to 400, 100 से लेकर 400 के बीच में वेरी करता है। वाइल द विड्थ ऑफ द कटिंग एज वेरीज फ्रॉम 16 to 32, और इसका कटिंग एज होता है यानी विड्थ होती है कटिंग एज की, वो 16 से लेकर 32 तक में वेरी करती है। अब जो दूसरा टाइप है हमारा वो है क्रॉस कट चीज़ल। द क्रॉस कट चीज़ल और कैप चीज़ल एज इट इज़ समटाइम्स कॉल्ड, जैसे कि इसको बोला जाता है, इट इज़ यूज टू कटिंग ग्रूव्स इन लार्ज सरफेस, और बड़े सरफेस में ये ग्रूव काटना है उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। एंड ऑल्सो यूज्ड इन कटिंग कीज, वेज इन व्हील्स एंड शाफ्ट्स। ठीक है। ये इस तरीके से दिखता है। ठीक है। ये यहाँ पर पतला सा होता है और ये थोड़ा सा और आगे से होता है, हल्का सा पतला सा। ठीक है। ताकि कीवे या ये काटने में दिक्कत ना हो। अब अगला, द कटिंग एज इज स्लाइटली वाइडर देन द सपोर्टिंग मेटल, और जो हमारा कटिंग एज होता है वो स्लाइटली वाइडर होता है जो हमारा सपोर्टिंग एंगल है उसके मुकाबले में, और वेरी करता है 100 से लेकर 400 के बीच में। एंड द विड्थ ऑफ द एज वेरी फ्रॉम 4 to 12, और जो विड्थ होता है वो बहुत कम होता है, जैसे मैंने दिखाया था ना, बहुत पतला सा है ताकि कीवे सब काटने में आसानी में।
एक और टाइप का है, ठीक है, ये दूसरा है हाफ राउंड चीजल। इसमें क्या है, ये आधे राउंड रहता है और पूरा राउंड मतलब रहता है। वो पिछले वाला तो पूरा राउंड था, लेकिन ये वाला क्या है, आधा है। अ हाफ राउंड चीजल एंड इज़ पर्टिकुलरली यूज्ड फॉर कटिंग ऑयल वेज और ग्रूव्स इन द बियरिंग बॉसेस या पुलिस में। इसका मेन मकसद यही होता है, जो ऑयल वेज होता है या ग्रूव्स होता है उनको काटने के लिए इसका इस्तेमाल करा जाता है। इस तरीके से है कुछ ये आधा, ठीक है। अब इसके स्पेसिफिकेशन देख लेते हैं क्या है क्या नहीं। द सैंक इज रिड्यूस टू हाफ राउंड टेपर विच इज बेवल्ड एट द एंड टू गिव अ सर्कुलर एज, ठीक है। सर्कुलर एज तो देता है लेकिन हाफ एज देता है। लेंथ वेरीज फ्रॉम 150 टू 250 एंड विड्थ ऑफ द कटिंग एज फ्रॉम 2 to 16। विड्थ भी इसकी पिछले वाले की तरह ये काफ़ी कम है, 2 से लेकर 16 के बीच में। एक और है एज के उस पर, डायमंड पॉइंट चीजल। द डायमंड पॉइंट चीजल इज़ यूज फॉर कटिंग वी ग्रूव्स, क्लीनिंग कॉर्नर्स एंड स्क्वायरिंग स्मॉल होल्स। इसका जो क्या है, वो तो हमारा नॉर्मल ग्रूव्स काट रहा था, लेकिन ये जो काटता है ग्रूव्स, ये वी ग्रूव काटता है, ठीक है। और कॉर्नर्स को क्लीन करने के लिए इस्तेमाल करता है, स्क्वायरिंग करता है स्मॉल होल को, ठीक है। ये इस तरीके से होता है कुछ, ठीक है। ये थोड़ा सा यहाँ से आके हल्का सा क्या होता है, इस तरफ ज़्यादा एरिया रहता है और बिल्कुल सीधा रहता है ये, ठीक है। अब लास्ट का रहेगा हमारा, इसकी स्पेसिफिकेशन क्या है। द एज ग्रूव्ड ऑफ एट एन एंगल प्रोड्यूसिंग द डायमंड शेप। और जो इस तरीके से जो काटा गया है, ये इस तरीके से ऐसा लगता है कि डायमंड शेप सा बना रहा है, इसलिए इसका नाम भी ये दे दिया गया, ठीक है। और ये वेरी करता है 100 से लेकर 400 के बीच में, और जो विड्थ होती है कटिंग एज की वो 6 से लेकर 16 तक होती है। अब साइड चीजल के बारे में देख लीजिए क्या है क्या नहीं। दिस इज़ पर्टिकुलरली यूजफुल फॉर चिपिंग एंड रिमूविंग द सरप्लस मेटल, ठीक है। ये साइड चीजल है, इसका इस्तेमाल किस लिए कराया जाता है, जो भी हमारा सरप्लस मेटल हो गया, चिपिंग के लिए हो गया, मेनली इसके उसके इस्तेमाल कराया जाता है। इन क्वार्टर वेज एंड स्लॉट्स विच मे हैव टू कट बाय द हैंड और हैवियर बीन ड्रिल। मतलब जिसको हमने काटा हो या ड्रिल किया गया हो, ठीक है, पहले से इसे एक्स्ट्रा मेटल आया था ड्रिल करने के बाद, उसको रिमूव करने के लिए ये किया जाता है। तो ये दोस्तों आज की वीडियो।